नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है एथिकल सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखेंगे कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। ये हमारे आरएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है। और ये जो एक और टॉपिक है जो राजस्थान का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है राजस्थान में, उसके जो संदर्भ में दे रखा है, विशेष संदर्भ में। एक तो वो टॉपिक और एक ये टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसीलिए आप, और बहुत छोटे टॉपिक है, इसीलिए आपको इनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका एक सवाल इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है और जो पशुपालन है, उससे रिलेटेड जो राजस्थान के अंदर जो फैक्ट बन रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उनसे रिलेटेड हम फैक्ट्स को याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमने बना रखा है, ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जो फेमस है बहुत, जिसको कहते हैं काजरी। इसको पढ़ेंगे अपन। इसके बारे में कुछ नए फैक्ट्स है, डेवलपमेंट है, जो अपन याद करेंगे। तो सबसे पहले एक अपनी अनुसंधान, जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या है? एंड रिसर्च, ये लिखना रह गया है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो ये क्या, ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये अपने सेंट्रल लेवल पर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1929 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब इसको क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंतर्गत जो राजस्थान के अंदर जो कार्यरत संस्थान है, वो पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो इसके अंतर्गत हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सा है। सबसे पहला शुष्क बागवानी, जो शुष्क बागवानी से रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है, वो अपने आता है बीचवाल बीकानेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। फिर एक जो अपना फेमस है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1959 को, और यह कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना का सन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कहाँ कब स्थापना हुई थी, तो 1959 में। अभी जो रिसेंटली 2019 था, यहाँ पर इसके कितने साल, 60 ईयर्स जो भी हुए थे, तब अच्छा खासा इस चर्चा में भी रहा था, और बहुत कुछ ये चर्चा में रहता है, क्योंकि जो सेंट्रल और एरिड जोन रिसर्च करता रहता है, नई नई चीज़ें निकालता रहता है, नई नई खाद बीज वगैरह कुछ रिसर्च चलती रहती है, तो ये चर्चा में रहता है, और हर बार इसका कोई ना कोई फैक्ट बनता है हर साल। फिर रैपिड सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में, सेवर भरतपुर, जो अपन याद करते रहते हैं, लगभग सबको ही याद होगा ये, कि जो सरसों का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ? भरतपुर। और ये होना भी वाजिब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरसों किधर होती है? जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है अपना, राजस्थान ऐसे बनाते हैं अपन, तो राजस्थान का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर सरसों वैसे भी ज़्यादा होती है, तो फिर उसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ बनेगा? भरतपुर में। फिर है बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी, इसको मसाला भी कहते हैं, बीजीय और मसाला। ये तबीजी डुमरा अजमेर में हो गया, ये वाला हो गया। फिर एक रारी, एक इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं अपन, रारी इंस्टीट्यूट, यानी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा जयपुर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक इसको पूछा थोड़ा कम गया है, तो ये इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इस बार ये पूछा जा सकता है। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा, कब स्थापना हुई थी? 1943 में, 1943 में। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट आज़ादी से कुछ पहले कुछ बाद में 10-15 सालों के बीच में हुए थे, तो याद करना थोड़ा ईजी भी रह सकता है। फिर अपन देखते हैं कुछ अनुसंधान केंद्र और बने हुए राजस्थान में। अब देखो कौन कौन से, ये कुछ फैक्ट्स है जो याद करने। बेर अनुसंधान केंद्र बीचवाल बीकानेर में है, और उसका खजूर का जो है वो भी बीचवाल बीकानेर में। देखो खजूर से तो याद कर सकते हैं अपन कि खजूर का थोड़ा सा अपने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, नई नई खेती की जा रही है, तो इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ बना हुआ है? बीकानेर में। फिर देखो ये बाजार नहीं है, ये बाजरा है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर और बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र बना है। एक तो है मिलेट्स करके, जो इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट है,
और जो पिछला जो 2023 वर्ष गया उसको मिलेट वर्ष भी संयुक्त राष्ट्र वो अपने यूएन ने घोषित किया था। तो पूरे वर्ल्ड क्या इंडिया में भी इसका मिलेट्स को लेकर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं और इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है मिलेट्स का। तो अपने हैदराबाद में बना था इसका वो जो मिलेट का इंस्टीट्यूट था, अनुसंधान केंद्र बड़ा। और उसके बाद एक जोधपुर में बना। ये किसने बनाया? सेंट्रल ने। तो यहाँ भी देखो ये जोधपुर लिखा। एक बाड़मेर में बना है गुड़ामालानी में। किसमें? गुड़ामालानी में। वो राजस्थान, अपने राजस्थान सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो इसको याद करना। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? जोधपुर में। अब इसको इसबगोल कहाँ होता है? पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा होता है, तो जोधपुर में होना वाजिब है, होना ही है। फिर देखो मक्का और चावल ये दोनों कहाँ आ गए? बांसवाड़ा में आ गए। मक्का तो वैसे अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा होता है, तो बांसवाड़ा उधर आ गया। और चावल तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में ही होते हैं। वैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भी होता है, पर बांसवाड़ा में भी होता है, इसलिए इसका अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में दे दिया। जवाहर अनुसंधान केंद्र, इसको भी मोस्ट लगा दो, थोड़ा कम पूछा गया है और थोड़ा सा यूँ याद करने में थोड़ा अलग है। वल्लभनगर एक तहसील है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर आया हुआ है। ये वल्लभनगर कौन सा है? ये बालाथल अपन पढ़ते हैं, बालाथल जो सभ्यता पढ़ते वो वल्लभनगर के पास में ही है, तो वल्लभनगर वही हो गया। एक स्टोरी भी पढ़ते हिस्ट्री में, वो कुछ है, देखेंगे वो क्या है, मैं बोल रहा हूँ। अब पढ़ते हैं कृषि उत्कृष्टता केंद्र। अब कृषि को लेकर कुछ उत्कृष्टता केंद्र बने हुए, देखो इसमें और इनमें देखो फर्क है। ये थे अपन ने ये क्या पढ़े थे? अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर खजूर अनुसंधान केंद्र है, पर यहाँ पर देखिए क्या खजूर का क्या है? उत्कृष्टता केंद्र। कहाँ पर बना हुआ है? सागर भोज जैसलमेर। यानी देखो जैसलमेर और बीकानेर में खजूर का अभी एग्रीकल्चर चल रही है, कृषि थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो वो तो हो गया अनुसंधान केंद्र, वो हो गया बीचवाल में। और यहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बना दिया? जैसलमेर में। ये बाजरा हो गया, बाजरा थोड़ा गलत हो गया, ये बाजरा है, तो बाजरा का कहाँ पर है? जोधपुर में होना ही तय है। तो फिर नींबू और संतरा का झालावाड़ में। देखो संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? झालावाड़ में, तो इसका उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ होगा? झालावाड़ में। और नींबू साथ में, क्यों? जो केवल नींबू और संतरा भी नहीं है, जो नींबू और संतरा के जो इस वर्ग के जो फल है उन सबका झालावाड़ में। फिर सब्जी को लेकर कहाँ हो गया? बूंदी में। अमरूद कहाँ है? टोंक और सवाई माधोपुर में, इसको याद कर लेना। फूल कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अनार, ड्रैगन फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, और ऑलिव ऑयल जो बाहर से हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, वो बस्सी जयपुर में है। फिर आंवला, आम, जैतून कहाँ पर हो गया? खेमारी धौलपुर। और अंजीर का कहाँ पर है? सिरोही में। ये याद कर लो, ये भी मोस्ट दिख रहा है कि अंजीर थोड़ा अच्छा फल भी होता है, तो खाने लायक है, या थोड़ा महंगा भी होता है, तो इसका पूछा भी जा सकता है कि कहाँ पर है? सिरोही में। अंजीर का कहाँ पर है उत्कृष्टता केंद्र? सिरोही में। ये ज़्यादातर उत्कृष्टता केंद्र वहीं बने हैं जहाँ पर इनकी खेती या इनसे रिलेटेड कुछ जो जलवायु है अनुकूल है। देखो फिर है कृषि विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई है एग्रीकल्चर की, वो कहाँ कहाँ है? सबसे फेमस अपन देखते हैं केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीचवाल बीकानेर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, इसको याद रखो। फिर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मंडौर में। कृष्णा नहीं है, कर्ण है। कौन सा है? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। फिर कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। फिर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। ये भी एक फेमस है, MPUT कहते हैं इसको, MPUAT शायद कहते हैं, हाँ जो ऐसे MPUT करके है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी था, MPUAT, ठीक है। फिर कुछ पशु चिकित्सालय बने हुए हैं, कहाँ पर है? राजूवास बीकानेर में, एक जामडोली जयपुर में। ये क्या है? करंट के टॉपिक होते हैं, हर बार सरकार घोषणाएं करती रहती है, नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, तो अपन लास्ट में भी एक वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जो इसमें छूट रही है, या और कोई नया डेवलपमेंट है या कुछ नया बना है जो कृषि विज्ञान यानी साइंस, जो एग्रीकल्चर साइंस है या वानिकी है उससे रिलेटेड है, उसको एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिर हो गया ये देखो 2 कृषि फार्म बने हुए, कहाँ पर? एक सूरतगढ़ और जैसलमेर में। कृषि फार्म
कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत पुराने हैं तो, पर फिर भी याद रख लो। एक रूस के सहयोग से तो कहाँ बना था, सूरतगढ़ में, और कनाडा के सहयोग से कहाँ बना था, जैसलमेर में। एक बना था 1956 में, एक बना था 1964 में। तो 1956 में रूस के सहयोग से श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में क्या बना था, कृषि फार्म, और कनाडा के सहयोग से 1964 में कहाँ बना था, जैसलमेर। दोनों ही श्रीगंगानगर में है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहे। अब देखो, और एक है राजस्थान वानिकी वन्य जीवन, नहीं है वन्य जीवन नहीं, वन्य जीव, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। ये सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वानिकी से रिलेटेड है, कि पूछा जा सकता है कि राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो जयपुर हो गया इसका उत्तर। फिर है नेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये एक नेशनल काउंसिल है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून। अब इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं। एक संस्था है आफरी, अपन पढ़ते आफरी, काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में। काजरी कब बनी थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काजरी कब बनी थी, 1959 में, बट ये आफरी कब बनी है, 1998 में, 1988 में क्या बनी है, आफरी। फिर इसका कार्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली। इसका कार्य क्षेत्र का मतलब क्या है, कार्य क्षेत्र का अर्थ ये है कि ये सेंट्रल की ओर से बनी हुई है, तो इसको क्या क्या इसको दे रखा है, काम क्या क्या दे रखा है, राजस्थान का काम दे रखा है, गुजरात का दे रखा है, और एक यूटी जो है दादर नगर हवेली, इसको कार्यभार दे रखा है। तो अपन एक देखो विशेष करके कुछ विशेष इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, कि काजरी जो अपन ने देखा है, काजरी के कुछ उत्पाद है, काजरी के कुछ उत्पाद है, एक मरुसेना, नीम पेलेट्स और मीठा जाल, ये कुछ। अब इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक बार देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। देखो पशु प्रजनन अनुसंधान केंद्र कौन कौन से, एक पूरा फैक्ट है, इसको याद करना है, अच्छे से देखना है, कोई भी एक आधा पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़वीर बीकानेर हो गया। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया, पशु सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए, सूरतगढ़ से गंगानगर में हो गया। भेड़, ये अपन पढ़ते ही अविका नगर, नाम ही अविका नगर उससे ही पड़ गया। अविका क्या होती है, भेड़ होती है। भेड़ प्रजनन केंद्र, देखो दोनों फर्क है, ये भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है और ये भेड़ प्रजनन है। भेड़ प्रजनन कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में, पर भेड़ का अनुसंधान कहाँ है, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है अविका नगर, और भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में। फिर जो भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है वो वल्लभ नगर में। अब सबसे ज़्यादा क्या बनती है, ज्वार, कहाँ पर, ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर। अपन ने देखा था, ये देखो कि ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर में। तो अपन इसे ये भी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ज्वार कौन खाता है, भैंस खाती है, या तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ, वल्लभ नगर में। फिर भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, भैंस का प्रजनन केंद्र डग में, कहाँ पर, डग में और कुमेर में। डग और डीग दोनों याद कर सकते हैं, डग डीग, डीग कुमेर और डग झालावाड़ का क्या है, भैंस का प्रजनन केंद्र, और ये ऊपर था अनुसंधान केंद्र जो था वल्लभ नगर में। फिर बुल मदर फार्म कहाँ है, चांदनगांव जैसलमेर में। फिर है बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में। बकरियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, रामसर अजमेर पर। भेड़ों का कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर, और भेड़ों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अविका नगर टोक में। सूअर का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, अलवर में। अब सूअर का प्रजनन केंद्र बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पीछे भी बहुत साइंस है, ठीक है, ज़रूरत है, हर जानवर की ज़रूरत होती है। पिग, सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पाए जाते हैं, आप देख लेना कि अलवर में पाए जाते होंगे, तो हो सकता है अलवर में प्रजनन केंद्र बना होगा। फिर अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। अब अश्व का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, पहले तो एक बार आइडिया लगा कि पूरे राजस्थान में कहाँ होगा। सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ राजस्थान के फेमस है, मालानी के घोड़े या मारवाड़ी घोड़े, मारवाड़ पाली जो है उसके घोड़े बहुत प्रसिद्ध है, तो सीधी सी बात है उधर ही होगा। तो उधर कौन सा बड़ा हो गया, जोधपुर, ये केरू करके गांव है वहाँ पर बना हुआ है। फिर राजस्थान कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में बना हुआ है। और कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है, भरतपुर और नागौर में। कैटल ब्रीडिंग
वही पशु मवेशी जो होते हैं उनके ब्रीडिंग फार्म का बना हुआ नागौर और भरतपुर नागौर में। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने पशु प्रजनन केंद्र या अनुसंधान केंद्र। अब अपन ने कुछ छोड़ दिया था, देखो एक तो ये रहा जो फेमस हुए, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? जोधपुर में। ये याद रखना है। इसका सन पूछा जाता है, अगर इजी क्वेश्चन बनेगा तो इसका सन पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार इजी क्वेश्चन भी बनते हैं, पर अगर अपन को याद नहीं है तो ये भी टफ हो जाएगा, पर ये इजी है। अब देखो आगे की स्लाइड में, हाँ अब काजरी की ओर से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ये मैंने साइड से थोड़ा ढूंढा था तो कुछ मिले कुछ प्रोडक्ट्स, और करंट में भी कभी कभी चर्चा में रहे हैं ये। तो देखो केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यही हो गया काजरी। अब काजरी ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। क्या है प्रोडक्ट? सबसे पहला है मरुसेना वन। ये क्या है? मरुसेना वन एक नाम दिया, क्या है? मित्र फफूंद। फफूंद होती है मित्र फफूंद। फफूंद भी हर तरह की हो सकती है, जैसे अपनी रोटी में लगती है फफूंद, वो अपने काम की नहीं होती है, अपन को बीमार कर सकती है, पर कुछ फफूंद होती है जो हमारे काम की भी होती है। जैसे अगर अपन देखते हैं साइंस में एक और फील्ड में देखें, जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन की जो दवाई होती है वो अपने लिए क्या है? मित्र फफूंद है। वो फफूंद से तो बनी है, कवक से बनी है। पेनिसिलिन की दवाई जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी खोज की थी, तो वो भी क्या? कवक था, फफूंद थी। अब यहाँ पर इसीलिए कहा है कि मित्र फफूंद। ये क्या काम आती है? देखो, दलहनी तिलहनी फसलों के जड़ गलन उकठा रोगों की रोकथाम के लिए पश्चिमी राजस्थान की भूमि से निकाली गई है, ये भूमि से ही निकाली है। और मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम है। अब इसको याद कर दो, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या TH, ऐसे भी याद कर सकते, TH, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम क्या है? ये एक मित्र फफूंद मरुसेना वन ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम है। अब इसके द्वारा काम क्या आता है? ये इसके द्वारा बीजोपचार से पौधों का अंकुरण फैलाव उत्तम होता है, वह पौधों की भूमि जनित रोगों का प्रकोप कम होता है, जिससे फसलों में पैदावार अच्छी होती है। सीधी सी बात है, मरुसेना वन में याद करने लायक एक ही है। ये क्या है? मित्र फफूंद है, और इसका नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। ठीक है, ओके। दूसरा आया मरुसेना 3। अब ये क्या है? ये है जीवाणु। ये तो था कवक या फफूंद थी, ये क्या है? जीवाणु। अब ये क्या करता है? मूंग, चवला, गवार, मोट आदि दलहनी फसलों के जड़ गलन के रोकथाम के लिए पश्चिमी भूमि से निकाला हुआ एक क्या है? जीवाणु। देखो ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, इसमें दलहनी और तिलहनी हो गया। इसमें कौन सी फसलें? मूंग, चवला, गवार, मोट। ये पूछा नहीं जाएगा, सीधा सा अगर पूछा जा सकता है तो मरुसेना 3 क्या है? जीवाणु। या अब देखो ये क्या काम आता है? वही हो गया, इसमें जो था बीजोपचार से पौधों का अंकुरण उत्तम होता है, जड़ गलन प्रकोप कम होता है और पैदावार अच्छी होती है। तो ये इसमें काम का सिर्फ क्या हुआ? मरुसेना 1 क्या है? मित्र फफूंद। और मरुसेना 3 क्या है? जीवाणु। और इसका नाम क्या है? ये रहा ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। ये किसने बनाए हैं? काजरी ने। आ सकता है मरुसेना 1 किसके द्वारा बनाया गया? ICAR, काजरी, आफरी या राजस्थान एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कुछ भी आ सकता है, तो काजरी के द्वारा बनाया गया। ये हो गया। और कुछ अपन ने पीछे छोड़े थे, और प्रोडक्ट कौन से देखते? काजरी के उत्पाद, सबसे पहला मरुसेना, जो हमने पढ़ लिया, मरुसेना 1 और मरुसेना 3। फिर है मीठा जाल। मीठा जाल क्या है? पीलू। पीलू आपने कभी सुना हो तो जो जालोर है, जालोर जो अपन देखते हैं हिस्ट्री में, देखते हैं कि जाल प्लस लोर, यानी जाल एक वृक्ष होता है, जाल के चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। लोर का मतलब होता है बाड़ा, या अपने जो चार दीवारी होती है उसको लोर भी कहते हैं। अपन जो खेत के चारों तरफ जो बनाते हैं बाड़, उसको लोर कहा जाता है जालोर की लैंग्वेज में। तो वो लोर यानी जाल, जहाँ जाल की लोर है तो जाल वृक्ष। अब जाल वृक्ष ये रहा, ये मीठा जाल, पीलू। तो इसके इस जाल वृक्ष पे एक फल आता है, उसको बोला जाता है पीलू। अगर आप जालोर से है या जालोर के आसपास के क्षेत्र सिरोही या पाली जोधपुर से है तो इन पीलू को जानते होंगे। ये मीठा आता है, मीठा जाल बनाया गया है, जो बहुत सारे आयुर्वेदिक कामों में भी काम आता है या दवाइयों में काम आता है। किसने बनाया? काजरी ने। जाल तो होता है, और मीठा जाल बनाया इन्होंने। एक थुम्बा नाम से कुछ बनाया है, अभी इंग्लिश में कुछ नाम है, थुम्बा नाम। एक काचरी जैसा कुछ आता है, काचरी टाइप का कुछ फल आता है, काचरी ही समझ लो, जो अपने पश्चिमी राजस्थान में उगता है। ऐसे ऐसे दाने होते हैं और उसकी पत्तियाँ कुछ होती है ऐसी,
काचरी जैसा फल होता है, उससे रिलेटेड एक थुम्बा नाम से कुछ बनाया है। तो अपन ने नीम पेलेट्स, ये भी कुछ ऐसे रिलेटेड बनाया है। नीम पेलेट आ सकता है कि नीम पेलेट्स कहाँ से किसने बनाया है, तो काजरी ने। हमने क्या पढ़ा, मरुसेना, पेलेट्स, मीठा जाल और थुम्बा। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हो गया, अपन ने क्या पढ़ा, कंप्लीट पढ़ लिया अपन ने। इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स थे, जो कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और वानिकी से रिलेटेड जो फैक्ट थे हमने पढ़े। इसके अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो बचे हुए फैक्ट हैं उसको किया जाएगा। वो थोड़ा वीडियो लास्ट में लाऊंगा ताकि जो जो नए डेवलपमेंट होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और हाँ, इसके साथ ही लिंक में दे रखा है अपना टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें मैं रेगुलर कोई ना कोई जो भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं या रेगुलर बेसिस पे आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, या आपको कोई अगर डाउट है तो आप सीधा ही उस टेलीग्राम चैनल में कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।